दोस्तों आज हर एक जगह इजराइल और ईरान के युद्ध की बातें हो रही है और ये युद्ध काफी दिनों से चल रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि ये युद्ध किन वजह से हो रहा है? ये युद्ध होने के पीछे कारण क्या क्या है? आज के वीडियो में यही ईरान और इजराइल में युद्ध होने के प्रमुख कारण जानेंगे। हमारा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो ये युद्ध का पहला प्रमुख कारण है 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देश की दुश्मनी शुरू हुई। 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुई। ईरान में नई इस्लामिक सरकार आई जिसका नेतृत्व रूहुल्लाह खोमेनी ने किया। इस क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को वैध देश मानने से इनकार कर दिया। ईरान की नई सरकार ने कहा कि वह फिलिस्तीन का समर्थन करेगी। तब से दोनों देश के बीच राजनीतिक दुश्मनी शुरू हो गई। दूसरा मुख्य कारण ये है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। ईरान फिलिस्तीनी संगठनों जैसे हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन देता है। इजराइल इन्हें आतंकी संगठन मानता है और इनके खिलाफ कार्यवाही करता है। इस कारण इजराइल मानता है कि ईरान उसके खिलाफ पर्दे के पीछे युद्ध चला रहा है। अब तीसरा और सबसे बड़ा कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी बड़ी वजह है। ईरान कहता है कि उसका कार्यक्रम बिजली और वैज्ञानिक शोध के लिए है, लेकिन इजराइल और कई पश्चिमी देश मानते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। 2015 में एक समझौता हुआ जिसे जॉइंट कॉम्प्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। इसे समझौते में ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना था, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर दिया, जिससे तनाव फिर बढ़ गया। तो दोस्तों चौथा कारण ये है कि सीरिया के गृह युद्ध में भी दोनों देश की टकराहट हुई। ईरान ने सीरिया की सरकार और बशर अल असद का समर्थन किया। इजराइल ने कई बार सीरिया में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इससे दोनों देश के बीच अप्रत्यक्ष युद्ध चलता रहा। पांचवा कारण ये है कि दोनों देश कई बार एक दूसरे पर सीधे या गुप्त हमले करते रहे हैं, जैसे कि साइबर हमले, सैन्य वैज्ञानिकों की हत्या, ड्रोन और मिसाइल हमले, समुद्री जहाजों पर हमला। इस घटनाओं से तनाव लगातार बढ़ता रहा है। छठा कारण ये है कि 2024 और 2025 में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। ईरान ने इजराइल से जुड़े ठिकाने पर हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे मिसाइल और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया। इससे दुनिया को डर हुआ कि पूरे मिडल ईस्ट में बड़ा युद्ध बन सकता है। अब सातवां कारण ये है कि इस संघर्ष में कई बड़े देश भी शामिल हो जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अक्सर इजराइल का समर्थन करता है। रसिया और कुछ अन्य देश ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध रखते हैं। सऊदी अरेबिया जैसे देश भी क्षेत्रीय राजनीति में प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों ये थे युद्ध के मुख्य कारण, लेकिन अब इस युद्ध में कौन सा देश किसके साथ खड़ा है वो भी जान लेते हैं। लेकिन ज्यादातर देश सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुए हैं, केवल समर्थन, हथियार और राजनीतिक मदद कर रहे हैं। जैसे कि इजराइल के साथ यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कुछ खाड़ी देश भी खड़े हैं। और ईरान की बात करें तो मुख्य रूप से रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश ने राजनीतिक रूप से सपोर्ट किया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम और नई इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।